नमस्कार साथियों, वेलकम टू एमसीक्यू सीरीज। एमसीक्यू सीरीज का आज 88वां 88th लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जैनुल आबदीन जिसने गौ हत्या प्रतिबंधित कर दी थी, कहाँ का शासक था? तो ये कश्मीर के शासक थे जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन कश्मीर के सबसे महानतम शासक थे। इनका शासनकाल था 1417 से 1467, 1417 से 1467। उनको कश्मीर का अकबर और बड़शाह यानी कि बड़ा शासक भी कहा जाता था। जैनुल आबदीन ने कश्मीर के राज्य का विस्तार किया, उसे सुदृढ़ीकरण प्रदान किया, उसके प्रशासन तंत्र का विकास किया और आर्थिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रश्रय दिया। जैनुल आबदीन धार्मिक सहिष्णुता एवं उदारता का प्रबल समर्थक था। जैनुल आबदीन ने हिंदू अधिकारियों को ऊंचे पद प्रदान किए, उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। जैनुल आबदीन ने निर्वासित कश्मीरी ब्राह्मणों को, कश्मीरी पंडितों को कश्मीर वापस लौटने और पुनः बसने की अनुमति प्रदान की। जैनुल आबदीन ने जजिया कर समाप्त कर दिया और गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। उसने जीर्ण शीर्ण मंदिरों के पुनर्निर्माण की भी अनुमति प्रदान की। क्वेश्चन नंबर दो है, नीचे विभागों की सूची दी गई है, इनमें से किन की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए खैरात की स्थापना की थी, दीवान ए बंदगान की स्थापना की थी, दारुल सफ़ा की स्थापना की थी और रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। तो उसने चारों की स्थापना की थी। 1 2 3 4 चारों सही हैं। फिरोज शाह तुगलक को मध्यकालीन भारत का पहला कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है। दीवान ए खैरात, दान विभाग, तो इसकी स्थापना की थी मुस्लिम लड़कियों के विवाह हेतु दान देने के लिए और विधवाओं और अनाथों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए। दारुल सफ़ा या शिफा खाना, तो इसकी स्थापना दिल्ली में की गई थी और ये एक औषधालय था यानी कि हॉस्पिटल था। दीवान ए इस्तिहाक यानी कि पेंशन विभाग, तो ये गरीबों और वृद्धजनों की सामाजिक सुरक्षा के लिए इसको खोला गया था। फिर दीवान ए बंदगान ये दासों के लिए खोला गया था। फिरोज शाह तुगलक ने दासों के निर्यात पर भी पाबंदी लगा दी थी, वह दासों को बहुत पसंद करता था। दफ्तर ए रोजगार या रोजगार कार्यालय, तो ये मुस्लिम बेरोजगारों के लिए खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, तूतीनामा किस संस्कृत ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो ये सुक सप्तती का फारसी में अनुवाद है तूतीनामा में एक कपल है, तो एक जो जोड़ा है उसकी कहानी है कि उस जोड़े में जो पति है वह व्यापार के लिए बाहर चला जाता है, लेकिन बाहर जाने से पहले वह अपनी पत्नी की देखभाल के लिए एक तोता और एक मैना छोड़ के जाता है। जब पति बाहर चला जाता है तो पत्नी का मन करता है बेविचार करने का, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने का मन करता है, लेकिन जो मैना होती है वह उसको समझाती है कि ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो गुस्से में आकर वह उस पत्नी ने उस मैना को मार दिया, उसकी हत्या कर दी। लेकिन फिर जो तोता होता है वह तोता उसको 52 अलग अलग कहानियाँ सुनाता है और उसका मन कहानियों में लगा रहता है और वह बेविचार करने से बच जाती है। तो ये तूतीनामा में ये कहानी है। ये फारसी का ग्रंथ है और इसका मूल ग्रंथ है सुक सप्तती, जो कि संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। तूतीनामा का अर्थ होता है तोते की दास्तां। इसमें 52 कहानियों का एक संग्रह है जिसने जिया-उल-दीन नक्शबंदी ने तैयार किया। इसको किसने तैयार किया? इसको तैयार किया जिया-उल-दीन नक्शबंदी। इसकी भाषा फारसी है और ये 14वीं शताब्दी की रचना है तूतीनामा। यह 12वीं शताब्दी के संस्कृत भाषा के मूल ग्रंथ सुक सप्तती, और जो सुक सप्तती है ये 12वीं शताब्दी की रचना है।
इसकी पुनरावृत्ति है, यानी कि इसको पुनः लिखा गया है। जो सुख सप्तति है इसमें 70 कहानियों का संग्रह है। अब बाद में चलकर अकबर के काल में इसका चित्रण हुआ, जो तूतीनामा है, जो इसमें कहानी दी गई है, इस कहानी का चित्रण भी हुआ अकबर के काल में, और इस चित्रण का नेतृत्व किया मीर सैयद अली और अबद अल समाद ने। अबद अल समाद ने जो है इस चित्रकारी का नेतृत्व किया, इनकी निगरानी में ये चित्रकारी हुई। रति रहस्य तो ये कोका की रचना है, और इसमें सेक्स नॉलेज है, सेक्स संबंधी नॉलेज है, यानी कि कामसूत्र की नॉलेज है। लीलावती तो लीलावती एक गणित का जो है ग्रंथ है, लीलावती एक गणित का ग्रंथ है। और हितोपदेश तो हितोपदेश जो है नारायण पंडित की रचना है, और इसका जो है फारसी में अनुवाद किया था ताजुल माली ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है संस्कृतकृत हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो ये ताजुल माली ने किया था। ताजुल माली ने हितोपदेश का जो है फारसी में अनुवाद किया था, संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था। और इसका नाम क्या रखा था? इसका नाम था मुफरी उल कलाब। मुफरी उल कलाब इसका फारसी में नाम रखा गया था। हितोपदेश ग्रंथ मूल रूप से नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया था। इस ग्रंथ में भारतीय जनमानस तथा परिवेश से प्रभावित उपदेशात्मक कथाएं थी। भारतीय जनमानस तथा जो वहाँ का परिवेश था उससे प्रभावित उपदेशात्मक कथाएं थी हितोपदेश में। दारा शिकोह की रचना थी सिर-ए अकबर। सिर-ए अकबर में उपनिषदों का अनुवाद था। अब्दुल कादिर बदायूनी तो अब्दुल कादिर बदायूनी की रचना थी मुंतखाब उत तवारीख। और अबुल फजल तो अबुल फजल की रचना थी अकबरनामा। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन एक उलेमा जौनपुर का काजी था जिसने अकबर के विरुद्ध फतवा जारी किया था, निर्गत किया था? तो ये थे मुल्ला मोहम्मद यज़दी। मुल्ला मोहम्मद यज़दी इन्होंने जो है अकबर के खिलाफ जो है फतवा जारी किया था। जौनपुर के काजी मुल्ला मोहम्मद यज़दी ने अकबर के विरुद्ध फतवा जारी किया था। जो मुल्ला मोहम्मद यज़दी हैं ये शिया संप्रदाय के थे। उन्होंने 1583 में अकबर के हिंदू धर्म के प्रति सहिष्णुता और उसकी नीतियों के विरुद्ध एक फतवा जारी किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है किस विद्वान को हुमायूं ने अमीर ए अकबर की उपाधि प्रदान की थी? अमीर ए अकबर या अमीर ए अकबर। तो अमीर ए अकबर या अमीर ए अकबर का मतलब होता है विश्व का कमांडर या विश्व का प्रमुख। तो ये प्रदान की थी ख्वांद मीर को। ख्वांद मीर या खोंड मीर, कहीं कहीं पर ख्वांद मीर लिखा हुआ है और कहीं कहीं पर खोंड मीर लिखा हुआ है। तो ख्वांद मीर को अमीर ए अकबर की उपाधि प्रदान की थी हुमायूं के द्वारा। ख्वांद मीर या खोंड मीर का जन्म 1475 ईस्वी में हेरात में हुआ था। 1475 में हेरात में हुआ था और वे फारसी इस्लामी विद्वान थे। वे मुगल काल में एक प्रसिद्ध फारसी इतिहासकार और विद्वान थे। जो खोंड मीर है ये मुगल काल के एक प्रसिद्ध फारसी इतिहासकार और विद्वान थे। मिर्ज़ा हैदर दोगलत तो ये इनकी प्रमुख रचना है तारीख ए राशिदी और ये मुगल काल के लेखक थे। तारीख ए राशिदी। क्वेश्चन नंबर 7 है किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो रामायण का फारसी में अनुवाद करने वाला इनमें से कोई नहीं है। रामायण का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। ये अकबर के शासनकाल में किया था और इसमें से कोई भी नहीं है, तो इसमें से चारों गलत है। ठीक है, तो रामायण का फारसी में अनुवाद किया था अकबर के समय अब्दुल कादिर बदायूनी ने। टोडरमल ने जो है भगवत पुराण का फारसी में अनुवाद किया था। इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किया था। फेजी ने गणित की पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। मुकम्मल खां गुजराती ने ज्योतिष शास्त्र का अनुवाद किया था। और मौलाना शाह मोहम्मद शाहवाही ने राज तरंगिणी जो कश्मीर का इतिहास है उसका जो है फारसी में अनुवाद किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से किसे उर्दू शायरी का जनक कहा जाता है? तो ये शमसुद्दीन वली खां को
उर्दू शायरी का जनक कहा जाता है। शाहजहां एवं औरंगजेब के काल में उर्दू के कई विद्वान हुए। इनमें से चंद्रभान ब्राह्मण व शमसुद्दीन वली खां प्रमुख थे। शमसुद्दीन वली खां को आधुनिक उर्दू साहित्य का जन्मदाता कहा जाता है। इनको वली दक्कनी के नाम से भी जाना जाता है। वली दक्कनी। अमीर खुसरो ने प्रथम बार उर्दू का प्रयोग किया था और इन्होंने बहुत सारे प्रमाणिक ग्रंथ लिखे हैं। और इन्होंने ही कबाली नामक संगीत में कबाली नामक रचना की शुरुआत की है। गनी कश्मीरी और मीर तकी मीर ये भी उर्दू के विद्वान थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में से किसने आत्महत्या की थी? तो जहांगीर की पत्नी थी शाह बेगम। शाह बेगम ने आत्महत्या की थी। इसका नाम था मानबाई। जहांगीर का जन्म 1569 में जयपुर की एक राजकुमारी थी मरियम उज्जैनी। तो मरियम उज्जैनी और अकबर के पुत्र थे जहांगीर। जहांगीर का विवाह 1585 में भगवान दास की बेटी थी और मान सिंह की बहन थी मानबाई जिससे हुआ था, और जिसको शाहजहां ने शाह बेगम की उपाधि दी थी। ठीक है, और माफ़ करना, शाहजहां ने नहीं, जहांगीर ने इसको शाह बेगम की उपाधि दी थी। जहांगीर ने इसको शाह बेगम की उपाधि दी थी। और जहांगीर की अत्यधिक नशा करने की आदतों से और जहांगीर और खुसरो के मध्य लगातार होते खटपट की वजह से शाह बेगम यानी कि मानबाई ने आत्महत्या कर ली थी। जहांगीर और उदय सिंह की पुत्री थी जगत गोसाई। तो इनसे एक पुत्र हुआ था खुर्रम, जो बाद में शाहजहां नाम से मुगल साम्राज्य का शासक बनता है। जहांगीर और साहिब ए जमाल का एक पुत्र था परवेज, और इसका जहांगीर का चौथा पुत्र था शहरयार, जो एक रकील से उत्पन्न हुआ पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार लिखिए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो एक है काल कोठरी की घटना, 2 है बक्सर का युद्ध, तीसरा है मीर जाफर की मृत्यु और चौथा है इलाहाबाद की संधि। तो काल कोठरी की घटना हुई थी 1756 में। इसमें क्या हुआ था कि सिराजुद्दौला ने, बंगाल के शासक सिराजुद्दौला ने क्या किया कि 150 अंग्रेज़ों को एक कमरे में बंद कर दिया, जिससे कि उनमें से 30 अंग्रेज़ ही बचे, लगभग 30 अंग्रेज़ बचे और बाकी की मृत्यु हो गई। और जो ये इतिहास की ये घटना है ये विवादास्पद है, क्योंकि इसको कई इतिहासकार सही नहीं मानते हैं, इसको झूठ मानते हैं, भ्रांति मानते हैं। ठीक है, तो ये घटना है 1756 की, 1756 की। ठीक है, बक्सर का युद्ध, तो बक्सर का युद्ध हुआ था 23 अक्टूबर 1764 में। ठीक है, इसमें मीर कासिम अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेज़ों से लड़ी थी और ये हार गई थी। अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी और ये घटना है 23 अक्टूबर 1764 की। मीर जाफ़र की मृत्यु, तो मीर जाफ़र की मृत्यु हुई थी 1765 में, फरवरी में 1765 में इसकी मृत्यु हुई थी। और इलाहाबाद की संधि, तो इलाहाबाद की संधि हुई थी अगस्त में हुई थी और 1765 में ही हुई थी, अगस्त में और 1765 में। इलाहाबाद की संधि में मुगल बादशाह और अवध के नवाब के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि। ठीक है, तो इसमें 1, 2 और 3 और 4 आएगा, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहली घटना है काल कोठरी की घटना, फिर है बक्सर का युद्ध, फिर है मीर जाफ़र की मृत्यु और फिर है इलाहाबाद की संधि। तो इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 88वां यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।